बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कैलकुलस मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का शुरू किया हुआ है। डॉक्टर नुमान खालिद साहब की बुक है और उसका हमने एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के टॉपिक को। इसका हम क्वेश्चन नंबर आज 7 को करेंगे, जिसमें आप देखें कि हमारे पास लिखा है एक फ़ंक्शन दिया है, उसमें 3 वेरिएबल्स हैं। आगे हमने क्या किया था, 2 वेरिएबल्स वाले फंक्शंस को सोल्व आउट किया था। यहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स को सोल्व आउट करेंगे, x, y और z। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्पेस होती है। जिस तरह हम लोग 2 वेरिएबल्स को करते हैं वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है, और जो हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ रहे हों तो वो हमारे पास 3D एनिमेशन चली जाती है, x, y और z। ये हमारे पास x होगा, ये हमारे पास y होगा और ये हमारे पास z होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्पेस होती है और ये हमारे पास प्लेन होता है जो हमारे पास x एंड y एक्सिस की फॉर्म में होता है। अब ये क्वेश्चन में हमें भी सोल्व आउट करना है। ये हमें एक क्वेश्चन दिया है, 3 वैल्यूज़ दे दी हैं 0 0 0। अब हमने इसको ये हमारे पास पहली वैल्यू जो है वो x है, ये y है और ये z है, ये हमने इस फंक्शन में पुट करनी है। 49 वैसे ही आ जाएगा। x हमारे पास क्या है, 0 पुट कर देंगे, y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, z की जगह पे 0 पुट कर देंगे। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे। 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 7 आता है। उसके बाद सेकंड में हमें क्या गया कि x की जगह 2 पुट करें, y की जगह -3 पुट करें और z की जगह 6 पुट करें। तो अब हम क्या करेंगे, यही फंक्शन के अंदर इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x की जगह 2 पुट कर देंगे, y की जगह -3 पुट कर देंगे और z की जगह पे हम 6 को पुट कर देंगे। 2 2 ज़ार 4 होता है, 3 का स्क्वायर करें तो 9 होता है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है। जब आप इसको टोटल सोल्व करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे तो 49 बनेगा। 49 ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये आपस में कैंसिल आउट होकर 0 आंसर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसी के अंदर हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर दोबारा इसको पुट करना है, -1 x की जगह पे, 2 y की जगह पे, 3 z की जगह पे। अब जब आप ये फंक्शंस के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आप देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का तो वो +1 बन जाएगा और ये -7 वैसे ही आ जाएगा बाहर वाला। 2 2 ज़ार करेंगे तो -4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 9 -9 बन जाएगा। अब आप इनको फर्दर ऐड करेंगे, 49 माइनस 4 है, इन सबको ऐड करेंगे तो -13 हो जाएगा। -1 वैसे ही साथ लिख लेंगे। अगर आप यहाँ पर ही करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 49 ये -14 बनेगा, तो 49 में से 14 जाएंगे तो √35 हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें कि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, x है, y है, z है और ये हमें फंक्शन उसने दे दिया है। अब कहता है x की जगह 2 पुट करें, y की जगह 1 पुट करें, z की जगह 2 पुट करें। तो अब यहाँ पर x जो है हमारे पास 2 है तो 2 पुट कर देंगे, y की जगह 1 है तो 1 पुट कर देंगे, z की जगह 2 है तो 2 पुट कर देंगे, ऊपर क्यूब है और इसके स्क्वायर है तो वो 7 लिख देंगे, +3 आ जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पर 2 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा +3। अब आप इसको फर्दर सोल्व करें, 8 2 ज़ार 16 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो 19 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें सेकंड उसने वैल्यूज़ दे दी हैं, उसने कहा है कि आपने दोबारा इसमें पुट करनी है। तो अब ये -3 है, x की जगह -3 आ जाएगा, y स्क्वायर है यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, z हमें 1 दिया है 1 का क्यूब हो जाएगा, +3 आ जाएगा। अब देखें कि -3 लिखा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, वो 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 ही हो जाएगा, +3 लिखा जाएगा। 4 3 ज़ार 12, -12 हो जाएगा, +3 लिखेंगे, -12 में से +3 करेंगे तो -9 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 को देखें आप, तो हमारे पास एक ये हमें x दे दिया है, ये y दे दिया है, ये z दे दिया है। हमने दोबारा इसको इस फंक्शन के अंदर पुट करना है। इस फंक्शन के अंदर हमें जो दिया है, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे y की आएगी, यहाँ पे z की वैल्यू आएगी +3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर वही वैल्यूज़ को पुट कर देना। जहाँ पे x था वहाँ पे t पुट कर देंगे, जहाँ पे y था वहाँ पे t का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर जो क्वेश्चन में दिया है वो आ जाएगा, -t z की जगह पे पुट करेंगे, उसका क्यूब +3 जो क्वेश्चन में दिया होगा। तो अब स्टूडेंट इसको सोल्व करें तो 2 ज़ार 4 हो जाएगा, t का क्यूब है और साथ माइनस है, माइनस जो है वो 3 टाइम हो रहा है। अगर -2 टाइम होता तो हमारे पास प्लस बन जाता है, लेकिन जब उसको दोबारा आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास माइनस ही आता है, तो -7 वैसे ही आएगा, t का क्यूब हो जाएगा, +3 आ जाएगा। अब देखिए आप कि हम लोग यहाँ पर t की पावर 4 लिखी हुई है और ये t की पावर 4 और ये 3 हमारे पास कितना हो जाएगा,
4 और 3 हमारे पास 7, 7 और एक ये 1 हमारे पास, इसके ऊपर भी 1 पावर है। पावर अगर नीचे हमारे पास सेम वेरिएबल्स लिखे हों तो ऊपर पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। 4 में 3 ऐड करेंगे, 3 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ये -7 आ जाएगा, +3, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें क्या कहा गया कि फाइंड करें इन एक्सरसाइज, फाइंड f + g, f - g, f डॉट g मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट्स ये हमें क्वेश्चन दे दिया है 9, ये हमें x और y दो वेरिएबल्स दिए हैं, ये हमें x की वैल्यू दे दी है फंक्शन की और ये हमारे पास g फंक्शन की वैल्यू दे दी है। जहाँ पर x वाला फंक्शन f वाला फंक्शन आएगा वहाँ पर हम ये वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, ये हमारे पास x हो जाएगा, ये हमारे पास y हो जाएगा। जहाँ पर हमें g कहा होगा, g में भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं फंक्शन में, तो यहाँ पर जहाँ पर x होगा वहाँ पे y आ जाएगा, जहाँ पर y होगा वहाँ पर x² + y² आ जाएगा, ये भी हमें दिया हुआ है। अब हमें पहले फंक्शन में कहते हैं कि आप f + g करें, आप f + g को करें। अब f हमारे पास क्या है, x और y है, यहाँ पर x और y ऐसे ही आ जाएगा। अब g हमारे पास क्या है, वो ये है, यहाँ पर प्लस का साइन डालेंगे और g वैसे ही साथ लिख देंगे। अब आप देखें कि अगर हम इसको कॉमन लें, यहाँ से हम x² + y², इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसको हम कॉमन बाहर ले लेंगे और ये अगर हम करें तो x + y यहाँ पर खाली रह जाएगा, उसको अलहदा लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर निकल आएगा। f - g करना है। अब हम देखें कि f जो हमें दिया हुआ है वो ये है, g जो है वो ये दिया हुआ है, दो वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, f की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, माइनस का साइन आएगा दरमियान में, और g की जगह ये वैल्यू जो हमें गिवन दी है वो पुट कर देंगे। अब आप देखें फिर यहाँ से x² इसमें भी है और +y² और x² + y² इसमें भी है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x - y अलहदा हो जाएगा और ये कॉमन पार्ट साथ लिखा जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से भी हमने कॉमन बाहर निकाला है, यहाँ से भी हमने कॉमन बाहर निकाला है, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर हमें दो को मल्टीप्लाई करना है, f वाला हमें क्या दिया है, वो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, g हमें ये दिया हुआ है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x और y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x² + y² है, ये भी सेम लिखा है, ये भी सेम लिखा है, तो इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे, बाहर स्क्वायर हो जाएगा। इसके ऊपर भी अगर सेम लिखी हो तो उनका स्क्वायर कर देते हैं, ये हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। इसी तरह डिवाइड जब करेंगे तो ऊपर f जो हमें फंक्शन दिया था वो लिखेंगे, जो हमें g दिया था फंक्शन वो लिखेंगे। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x और y हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने ध्यान में रखना है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर हम नीचे कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे हमारा अनडिफाइंड हो जाए तो हमने उसे अवॉइड करना है, वो हम अपनी डोमेन में शामिल नहीं करते। इसलिए हम लिख देंगे कि y इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए इस कंडीशन को ट्रू रहने के लिए। अगर 0 ही पुट कर देंगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें हमें कहा गया है कि f ऑफ x एंड y हैं और g हमें ये दे दिया है, x और x² - y²। अब हमने फिर f + g करना है, f हमें ये दिया हुआ है, g हमें ये दिया हुआ है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे x² + y² + 2 + x² हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस करें तो फिर माइनस ही हो जाता है, y² आ जाएगा। अब ये y² से कैंसिल हो जाएगा तो 2, ये x², ये x², ये 2x² बन जाएगा, +2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से अब हम 2 को कॉमन बाहर निकालेंगे, जैसे ही 2 बाहर कॉमन आएगा तो x² + 1 आ जाएगा आंसर। इसी तरह जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे अब इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे f - g, अब आप देखें कि हमें f जो दिया है वो ये है और g जो दिया है वो ये है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। x² + y² + 2 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस साइन डालेंगे, g हमें ये दिया है वो ये लिख देंगे। फिर ये माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -x² हो जाएगा तो माइनस y² हो जाएगा। यहाँ से x² से x² कैंसिल हो जाएगा, y² और ये y² ये दोनों जब ऐड होंगे 2y² हो जाएगा +2। यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो y² + 1 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट जिसमें हमें कहा गया है कि f डॉट g निकालें, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो जो हमें फंक्शन f दिया होगा वो लिख देंगे, प्लस जो फंक्शन y f हमें क्या दिया है, गिवन है, वो ये दिया हुआ है f और g हमें ये दिया है। इन दोनों को जब आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको फर्दर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह f/g करना है तो f की वैल्यू हमें ये दी है, g जो हमें ये दिया हुआ था, लेकिन हमें यहाँ पर क्या, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर f की जगह पे वो वैल्यू लिख देंगे, g की जगह पे g की वैल्यू लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि x² जो है
यहाँ पर भी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए कि एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज़ लेस देन एंड इक्वल टू लेस देन ज़ीरो। तो आप देखिए अगर यहाँ से हम माइनस को उधर लेके जाएंगे तो एक्स का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन है कि एक्स का स्क्वायर को हमेशा वाई के स्क्वायर से भरा होना चाहिए, या एक्स का स्क्वायर कभी भी वाई के स्क्वायर के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे वाई का स्क्वायर ही पुट कर देंगे तो ये तो आपस में कैंसिल आउट होकर अनडिफाइंड बना जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ जस्ट बताना होता है कि एक्स का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू वाई का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चंस को अगली वीडियो में सॉल्व आउट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।